जय यीशु बच्चों, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हे प्रभु, हम सब सत्य की खोज में लगे हुए हैं और आप ही हमारे मार्ग, सत्य और जीवन हैं। हे प्रभु, आपके इस सत्य को हम इतिहास में भी पाते हैं। हमें यह कृपा दीजिए कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम आपको सही रूप से जान सके और आपके और निकट आकर आपका व्यक्तिगत रूप से अनुभव हमारे जीवन में कर सके और हमारे विश्वास को दृढ़ बनाए। हमें यह कृपा दीजिए कि जिस प्रकार सुसमाचारकों ने आपको जीवंत रूप से देखा है, आपकी बातें सुनी हैं, आपके चमत्कारों को देखा है और आपकी सीख को सुसमाचार के रूप में हमारे लिए लिखा है, हम यह कृपा दीजिए कि हम भी इस सुसमाचार को पढ़कर आपका जीवंत रूप हमारे मन में लाए और आपको विश्वास करते हुए आपके प्रेम में और गहरे बढ़े और इस अनुभव को दूसरों तक पहुँचाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु बच्चों, कैसे हैं आप सब? हम एक बार फिर इस कैटेकिज्म क्लास में हमारे दूसरे पाठ के दूसरे भाग में आए हैं। आपको इस पाठ का नाम तो याद है ना? हाँ, हम पढ़ रहे हैं ईसा मसीह इतिहास पुरुष, जीसस क्राइस्ट द हिस्टोरिकल पर्सन। और इस पाठ के पहले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह प्रभु ईसा मसीह ने अपना प्रभाव इतिहास पर डाला है। इतिहास उनके नाम से जाने लगा, क्योंकि जब भी कोई हम ऐतिहासिक घटना लिखते हैं तो उसे हम लिखने के समय डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभु ईसा मसीह का नाम डालते हुए ही लिखते हैं, है ना? AD और BC। तो इसमें प्रभु ईसा मसीह के जन्म ने जो हमारा इतिहास है उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया था और प्रभु ईसा मसीह का जन्म, उनका जीवन और उनके जो जन्मस्थल है, जो लोग हैं उनके साथ रहे वाले, इन सब के जो प्रमाण हैं, ये प्रभु ईसा मसीह को कैसे एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक पुरुष के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको हमने देखा। फिर बाद में हमने प्रभु ईसा मसीह जो प्रतीक्षा की पूर्णता है उस बात पर जोर देते हुए कैसे पवित्र ग्रंथों में उनके बारे में लिखा था और उस भविष्यवाणी को कैसे प्रभु में पूरा होते हुए हमने देखा है। उसके बाद में हमने जो प्रभु ईसा मसीह के ऐतिहासिक पुरुष होने के प्रमाण जो अन्य लेखों में लिखे हैं उस पर भी ध्यान दिया था। तो शुरुआत में हमने यहूदियों की जो ईसा नासरी है, जो पोंतियुस पिलातुस ने उनके लिए जो एक दंड पत्र लिखा है, उस पर ईसा नासरी यहूदियों के राजा, इस बात से प्रभु ईसा मसीह का ऐतिहासिक व्यक्ति होना प्रस्तुत किया था। उसके बाद में हमने यहूदियों की प्रथा जो जूइश एंटिक्विटी है उस पुस्तक से और रोम के ग्रंथ से, उसके बाद में हमने अनौपचारिक ग्रंथों तथा जो और भी यूनानी सुकरात थे, इन सब लोगों से प्रभु ईसा मसीह के बारे में और जाना और पढ़ा है। आइए आगे हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह को सुसमाचारों में कैसे प्रस्तुत किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे सुसमाचारों के प्रभु ईसा मसीह। आपको पता है कि सुसमाचार उन लोगों द्वारा लिखा गया है जो प्रभु ईसा मसीह के समय में उनके साथ जीवन बिताते थे, मतलब उनके चेले, उनके साथ में रहने वाले लोग, उनके शिष्यगण, और वे लोग प्रभु ईसा मसीह के साथ अपना जीवन बिताते थे। वे प्रभु ईसा मसीह के बहुत ही निकट संपर्क में थे, एकदम फर्स्ट हैंड, और वे प्रभु ईसा मसीह के चमत्कारों को देखते थे। उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के वचनों को और सीख को सुना है और ये सब अनुभव प्रभु ईसा मसीह को बहुत ही निकट रूप से उन्होंने प्रभु ईसा मसीह का अनुभव किया है। उसके बाद में उन्होंने इस सुसमाचार को
दूसरे लोगों तक पहुंचाया है। तो सुसमाचार ये हमारे जीवन में, हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह का एक जीवंत चित्र तैयार करता है। जब हम पूरा मन लगाकर बाइबल या सुसमाचार पढ़ते हैं, तब हम प्रभु से के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की घटना, अगर हम कंटिन्यूसली, जब हम एक बार बैठ के एक सुसमाचार पूरा पढ़ने की कोशिश करें, तो हमें ऐसे लगेगा कि हम एक फिल्म देख रहे हैं, जहाँ पर हम जीवंत रूप से प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेने के बाद में उनके साथ जो कुछ हुआ वो एक फिल्म के जैसे, चित्रपट के जैसे हमारे मन में उभर आता है। तो आप भी एक कोशिश कीजिए, जो संत मार्कुस का समाचार है, सबसे छोटा है, तो आपको जल्दी ख़त्म करने में आसानी होगी। आप एक साथ बैठकर उसे एक ही दिन में पढ़कर पूरा करने की कोशिश कीजिए और आपको ज़रूर ही एक अनोखा अनुभव मिलेगा, कैसे आप प्रभु यीशु मसीह के साथ यात्रा कर रहे हो, या आप भी उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, ऐसा अनुभव आपको ये समाचार पढ़ने में होगा। तो यीशु मसीह को देखने वाले, उनको सुनने वाले और उनका अनुभव करने वाले लोगों ने ही सुसमाचार को लिखा है। उनका जो विवरण है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुसमाचार में बहुत से ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह को एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में साबित करती है। उदाहरण के लिए देखिए, जब हम संत लूकस का समाचार पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें यह घटना की जानकारी मिलती है। ईसा मसीह के जन्म के समय रोम के सम्राट अगस्तस ने एक जनगणना की आज्ञा की थी। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसे हम संत लूक के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से 7 में पाते हैं। और आगे जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में हमें वह भी एक ऐतिहासिक घटना के रूप में हमारे सामने पेश है, क्योंकि उस समय के जो गवर्नर थे, वे गवर्नर पोंतियस पिलातुस, उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की शिक्षा दी गई और उन्हें क्रूस पर ठुकवाकर उन्होंने मरवा डाला। इस तरह जो पोंतियस पिलातुस थे, वे एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जो प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में थे। और इस तरह प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की जो घटना है, संत लूक के सुसमाचार चैप्टर 23 वर्सेस 12 to 56 में हम पाते हैं। इसका जिक्र हमें प्रभु यीशु मसीह के ऐतिहासिक होने को साबित करने में मदद करता है। प्रभु यीशु मसीह के ये जो हमने 2 उदाहरण लिए हैं, इसके साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थल, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, और वे जगह, वो गांव, और साथ ही साथ वहाँ के जो लोग थे, वे सब आज भी जीवंत हैं। और यह वो जगह जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जहाँ पर उन्हें जीवन बिताया और वे मारे गए, वे आज होली लैंड के रूप में या पवित्र भूमि के रूप में माने जाते हैं। और बहुत से लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए अलग अलग देशों से होली लैंड का दर्शन करने जाते हैं और वहाँ पर जाकर उस मिट्टी को छूने का प्रयास करते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बार चलते फिरते थे। और वहाँ के पानी पर जहाँ प्रभु यीशु मसीह चले थे, वहाँ पर भी वे सैर करके प्रभु यीशु मसीह के जो जीवंत प्रमाण आज उस जगह पर मौजूद है, उसका वे और भी निकट रूप से अध्ययन करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनका विश्वास दृढ़ करने में ये सब जगह और प्रमाण उनको मदद साबित होते हैं। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु मसीह सच में एक जीवंत व्यक्ति है। जो शिष्य प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जिन्होंने देखा था, उसके साक्षी बने और उनको विश्वास था, उनके विश्वास के अनुसार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने का भी साक्षात्कार किया। इससे उनका पक्का विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु मसीह एक जीवंत व्यक्ति है, वे मृतकों में से उठे हैं और वे यीशु मसीह उनके जीवन के सर्वस्व बन गए हैं। यह अनुभव हासिल करने के बाद में वे अपने आप को इस सुसमाचार को दूसरों तक फैलाने में रोक नहीं सके। जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया वह उनके मन में न रखते हुए वे सब लोगों में फैलाने के लिए उत्प्रेरित बनकर स्फूर्ति से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सब जगह में फैलाने लगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन और उनकी सीख बहुत ही कम समय में सारे दुनिया में फैल गई और कई सालों तक यह सुसमाचार मौखिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर बांटा जा रहा था, क्योंकि शुरुआत में लिखाई बहुत कम थी और लोग लिखना नहीं जानते थे या फिर उनके पास में साधन नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह की सीख और प्रभु यीशु मसीह के वचन बहुत ही जल्दी से
सारी दुनिया में फैल गए। बहुत कम समय में यह दुनिया में फैल गए। प्रभु ईसा मसीह के जो सुसमाचार है वह शुरुआत में या प्राचीन काल में मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर पास किए जाते थे, लेकिन कुछ समय के बाद में इसे लिखित रूप से भी प्रचारित किया गया। सुसमाचारकों ने इसे सुसमाचार की किताब के रूप में लिख दिया और आज वह पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी हमारे साथ एक जीवंत चरित्र के रूप में हमारे सामने शामिल है। प्यारे प्रभु को हम धन्यवाद दें कि उन्होंने यह भेंट हमें दी है, जिससे हम प्रभु ईसा मसीह को और अच्छी से जान सकते हैं। उनके जीवन को, उनके इन जीवंत प्रमाणों से हम प्रभु ईसा मसीह को महसूस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। संत लूकस के सुसमाचार की शुरुआत का यह जो प्रस्तावना है हमें इस बात की ओर और दृढ़ रूप से संकेत देता है। पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, सुसमाचार की शुरुआत भी इसी तरह से होती है। जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी प्रारंभ से ही सब बातों में सावधानी से अनुसंधान किया है। इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण करना उचित जान पड़ा। यह हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से 4 में पढ़ते हैं। सुसमाचारक लूकस ने यह वचन यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ईसा मसीह पूरे ऐतिहासिक घटनाओं के सुसमाचार से अंकित हुए हैं। जहाँ पर ईसा मसीह को प्रस्तुत किया गया है वह सिर्फ एक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं को साथ में लेते हुए प्रभु ईसा मसीह के जीवन को दर्शाया है। इसीलिए प्रभु ईसा मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, यह हम बड़े ही विश्वास के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ कह सकते हैं। दूसरे सुसमाचारक संत यूहन्ना के बारे में भी इसी तरह से कहा जाता है। संत यूहन्ना के शब्द भी इसी बात को सही ठहराते हैं कि प्रभु ईसा मसीह ऐतिहासिक व्यक्ति है, क्योंकि उनके सुसमाचार में अध्याय 20 वाक्य 30 से 31 से हम पढ़ते हैं कि ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के सामने और भी बहुत से चमत्कार दिखाए हैं, जिनका विवरण इस ग्रंथ में नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वे ईश्वर के पुत्र हैं और उसी बातों का विवरण दिया है जो हमें प्रभु ईसा मसीह के ईश्वर के पुत्र होने में और उन पर विश्वास करने में मदद मिले। तो प्रभु ईसा मसीह के उन घटनाओं को ही इस सुसमाचार में बताया है जो हमें उनके प्रभु ईसा मसीह को ईश्वर के पुत्र होने में साबित करने में मदद करते हैं। तो इससे हमें यह समझ सकते हैं कि जो बातें घटित हुई है उनका ही यहाँ पर विवरण किया है, जो नहीं हुई है उसके बारे में इस समाचार में नहीं लिखा है, और जो घटनाएं हुई है उनमें से भी कुछ ही घटनाओं को जो हमें विश्वास में बढ़ने में मदद करती है उसका विवरण दिया गया है। इसके अलावा और भी कई चमत्कार और भी कई घटनाएं प्रभु ईसा मसीह के जीवन में घटी हुई है, जिसका हमें पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं है। तो यह इसका प्रमाण है कि इतिहास रचना के औचित्य का भी पालन किया गया है। सुसमाचारक संत यूहन्ना फिर से हमें कहते हैं कि यही वह शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसे इन्होंने देखा है। मतलब संत यूहन्ना जो शिष्य थे उन्होंने प्रभु ईसा मसीह को देखा है और यह प्रभु ईसा मसीह के बारे में साक्ष्य देते हैं और उन्हीं ने इसको लिखा है। इसे हम पाते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 24 में। सुसमाचार को हमें हमारे सामने इस तरह प्रस्तुत किया है जिससे हम उस पर विश्वास कर सके। इसीलिए इसे सिर्फ कहानी के रूप में नहीं बल्कि एक क्रमबद्ध घटना के रूप में हमारे सामने पेश किया है, जहाँ पर वहाँ की भौगोलिक व्यवस्था, मतलब वहाँ की ज़मीन, वहाँ की भूमि, वहाँ का परिसर, गांव, नदी, सब चीज़ों का नाम जहाँ जो सुसमाचार में लिया गया है वह आज भी जीवंत है, जिसे हम जाकर देख सकते हैं। जो वह समुद्र जिस पर प्रभु ईसा मसीह चले वे आज है। वह जगह, जो गांव जहाँ प्रभु ईसा मसीह
प्रचार करने या सुसमाचार को फैलाने में नगर नगर घूमते थे, वह गांव आज भी वहां पर मौजूद है। प्रभु ईसा मसीह का जन्म स्थल, प्रभु ईसा मसीह का जो प्रचार करने की जगह थी, घोषणा स्थल, वह सब, और जहाँ पर प्रभु ईसा मसीह मारे गए वह पहाड़ी, कालवरी पहाड़ी, सब कुछ आज भी जीवंत रूप से हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसे हम आजकल होली लैंड या पवित्र भूमि कहकर जानते हैं, और जहाँ पर हर एक ईसाई या और भी अन्य विश्वासी लोग जाने की आस्था रखते हैं। तो प्रभु ईसा मसीह को हमारे सामने इस ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ में प्रस्तुत किया है, जिससे हमें उन पर विश्वास करने में और उनकी बातों को समझने में बहुत ही आसानी हो। तो जिस ईश्वर पुत्र ईसा मसीह को हम सुसमाचारों में पाते हैं, उनके अस्तित्व का निषेध सत्य की खोज करने वाले कभी नहीं कर सकते हैं। जो लोग सत्य की खोज करते हैं वे जीवंत प्रमाणों की खोज करते हैं, और प्रभु ईसा मसीह के बारे में इतने सारे जीवित प्रमाण आज भी मौजूद है, जिससे प्रभु ईसा मसीह का ऐतिहासिक पुरुष होना निषेध करना बहुत ही मुश्किल है या नामुमकिन है। यदि हम सत्य की खोज करते हैं तो ज़रूर ही हम प्रभु ईसा मसीह के ऐतिहासिक पुरुष होने पर विश्वास करेंगे। आदिम कलीसिया के विश्वास की घोषणा। आदिम कलीसिया में एक बिरादरी का जन्म हुआ। प्रभु ईसा मसीह की मृत्यु के बाद में कुछ लोग उन पर विश्वास करके उनको न छोड़ते हुए वे उनके चेले बन गए। उन्होंने प्रभु ईसा मसीह को फिर जी उठने के बाद देखा, और वे विश्वास के साथ में उनके साथ बढ़ते गए। और यह जो आदिम कलीसिया है, प्रभु ईसा मसीह के जीवंत और ऐतिहासिक पुरुष होने का एक बहुत ही ठोस सबूत साबित हुई। प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु के बाद में उनके शिष्य लोग उनके इंतज़ार में थे। तीसरे दिन उनके वचन के अनुसार वे फिर जी उठे और उनके शिष्यों ने उनको देखा। इसके साथ में बहुत से लोग उनके पास आकर्षित हुए। संत पेतरुस और संत स्तेफानुस, इनके जो साक्ष्य थे उसको सुनकर बहुत से लोग विश्वास में उसी दिन बढ़ गए। साथ ही साथ जो विश्वासी है उनका विनाश करने में उत्सुकता से आगे बढ़ने वाले संत पौलुस के मन परिवर्तन से वह साउल से पौलुस बने, और उनका मन परिवर्तन भी आदिम कलीसिया को विश्वास में बढ़ने के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ। आदिम कलीसिया को शुरुआत की सदियों में ही ईसाई कहकर पुकारा गया। अंताकिया में सबसे पहले इस जो आदिम कलीसिया है उसको ईसाई कहकर पुकारा गया। इसको हम प्रेरित चरित्र अध्याय 11 वाक्य 26 में पाते हैं। तो इस तरह प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु के बाद में उनके शिष्यों के साक्ष्य, साथ ही साथ प्रभु ईसा मसीह के नाम पर होने वाले अनेक चमत्कारों ने आदिम कलीसिया को उनके पास घेर लिया, आकर्षित किया, और वे प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास करते हुए उनकी घोषणा और बखान करते गए। जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ वे उसे अपने पास ही न रखते हुए उस अनुभव को दूसरों तक फैलाने में आगे बढ़ते गए, और यह आदिम कलीसिया का विश्वास प्रभु ईसा मसीह के ऐतिहासिक पुरुष होने को बहुत ही योग्य रूप से साबित करता है। जो सच्चाई इतिहास परखते हैं वे प्रभु ईसा मसीह को कभी भी निषेध नहीं कर सकती हैं, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह का जीवन हमें हर पीढ़ी से पीढ़ी तक एक नवचेतना प्रदान करते आ रहा है। प्रभु ईसा मसीह का जन्म नाज़रेत नाम के गांव में हुआ था। जो सच्चाई से इतिहास की परख करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु ईसा मसीह का ऐतिहासिक पुरुष होना इनकार करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि सत्य की परख करने वाले प्रभु ईसा मसीह को निश्चित रूप से ही ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रभु ईसा मसीह का जन्म मानव कुल के लिए हमेशा से ही एक चेतना का स्रोत बना रहा। प्रभु ईसा मसीह का जन्म नाज़रत में मरियम नाम की एक कुंवारी से हुआ था। मरियम और यूसुफ की निगरानी में वे बढ़े। 30 साल की उम्र में उन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किया। उसके बाद में प्रभु ईसा मसीह अनेक चमत्कार करने लगे, लोग उन पर विश्वास करने लगे। प्रभु ईसा मसीह को
पोंतियुस पिलातुस के समय में क्रूस पर ठोककर उन्हें मारा गया, वे फिर भी मृतकों में से जी उठे और जी उठने के बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिया और आज भी उनके नाम पर अनेक चमत्कार और अद्भुत कार्य हो रहे हैं। प्रभु ईसा मसीह का जीवन हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। प्रभु ईसा मसीह वह सच्चाई है जिसे निश्चित करना बहुत ही नामुमकिन है। प्रभु ईसा मसीह को विनाश करने में अनेक लोग उस समय भी मौजूद थे जो प्रभु ईसा मसीह के अस्तित्व का निषेध करना चाहते थे, उनको इतिहास से हटाना चाहते थे, लेकिन इतिहास के काल चक्र में वे अपने आप ही लुप्त हो गए। आज उनका नामोशेष नहीं है, लेकिन प्रभु ईसा मसीह आज भी इतिहास के परे हमारे सामने जीवंत रूप से प्रस्तुत है। प्रभु ईसा मसीह का नाम हर कोने कोने में फैला हुआ है। सब लोग उनकी सीख और उनके वचनों से प्रेरणा स्रोत पाते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते हैं। वे अपना जीवन प्रभु ईसा मसीह के ऊपर सौंपते हैं और उन्हें अपने जीवन का सर्वस्व मानते हैं। प्रभु ईसा मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष थे जो ईश्वर के पुत्र थे और कुंवारी मरियम से जन्मे और हमारे मानव के उद्धार के लिए उन्होंने अपने आप को कालवरी पहाड़ी की टेकड़ी पर क्रूस पर अर्पित किया और हमारा मेल पिता परमेश्वर से कराया, जिससे हमें मुक्ति प्राप्त हो सके। इस तरह प्रभु ईसा मसीह का नाम हर पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा और उनका जीवन सबके लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्यारे बच्चों, आज के इस चैप्टर में, इस पाठ में हमने प्रभु ईसा मसीह के ऐतिहासिक पुरुष होने का सुसमाचारों में जो साक्ष्य प्रमाण मिलते थे उसके बारे में चर्चा की है। साथ ही साथ आदिम कलीसिया में जो सुसमाचार की घोषणा हुई थी और उनकी जो जीवन शैली है उससे प्रभु ईसा मसीह का ऐतिहासिक पुरुष होना कैसे साबित होता है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। निश्चित ही आपको यह प्रभु ईसा मसीह के बारे में यह जो जानकारी प्राप्त हुई है आपके विश्वास को बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्यारे बच्चों, हम यह कार्य करें एक्टिविटी के लिए आपके जो अन्य सोर्सेस हैं वहाँ पर प्रभु ईसा मसीह के बारे में बाइबल के अलावा और जहाँ जहाँ पर जो बातें मिलती है उनके ऐतिहासिक पुरुष होने का प्रमाण मिलता है, ऐसे जो चीज़ें हैं उनको एकत्रित कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में बांटिए, जिससे आप एक दूसरे के ज्ञान को बढ़ाएंगे और एक साथ मिलकर हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे। और दूसरी एक्टिविटी यह है कि प्रभु ईसा मसीह में कैसे भविष्यवाणियाँ पूरी हुई है इसकी आप चर्चा करें और आप पर्सनली प्रभु ईसा मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष है इसके बारे में क्या क्या सबूत दे सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करके आप बता सकते हैं। इतिहास हमें दो रूप से साबित कर सकते हैं, एक तो लिखित रूप से या जीवित प्रमाणों से, जैसे वह स्थल हो सकते हैं या बिल्डिंग्स या जो भी शिल्प है, और दूसरा है मौखिक रूप से जो हम ट्रेडिशंस के रूप से बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आज भी हमारे साथ है, तो हम उनकी ओर ध्यान दें और ढूंढ निकालें कि किस तरह हम प्रभु ईसा मसीह को ऐतिहासिक पुरुष के रूप में साबित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास के अंत में, इस पाठ के अंत में आपको यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को पढ़ें और इस पाठ से पढ़कर इसका उत्तर ढूंढ निकालें। और आपके पाठन के लिए हम यह पाठ पढ़े। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 21 से लेकर 39 तक। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 21 से लेकर 39 तक। आप इसे पढ़िए, इस पर मनन चिंतन कीजिए और प्रभु ईसा मसीह के बारे में अपना ज्ञान वर्धित कीजिए। आइए हम हाथ जोड़कर प्रभु को इस दिन के लिए धन्यवाद दें और इस समय हमें मिले हुए कृपादानों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें। इस पाठ को पढ़ने के बाद में आपके मन में आए वाले सभी प्रश्नों को आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। हम उनका उत्तर ढूंढ निकालेंगे और आपके जो पैरिश में प्रीस्ट है या सिस्टर्स है जिनसे आप पूछ सकते हैं उनके साथ में भी आप इन प्रश्नों की चर्चा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस क्लास को अंत करें। हे प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने यह सुंदर अवसर प्रदान किया है जिससे हमने आपके बारे में और भी पढ़ा है
आपके ऐतिहासिक प्रमाणों को देखकर हम यह पूरा विश्वास करते हैं कि आप मानव अवतार लेकर आए हमारे बीच में ईश्वर के पुत्र हैं और आपने हमारे बीच में रहकर हमारे लिए यह मुक्ति कार्य संपन्न किया है, जिससे आपके बलिदान द्वारा हम पिता परमेश्वर से अनुरंजित हो जाए और आपके मार्ग पर चले। हे प्रभु, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो आपके सुसमाचार फैलाने में लगे हैं, उन पर आपकी विशेष कृपा कीजिए, जिससे वे आपको सही रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत करें और सब लोग आपकी महिमा का बखान कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।